जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 169वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण कथा 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं। वे भी हमारे श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हों। इन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। विप्र विवेकी वेद विद संबत साधु सुजाति, जिमी धोखे मद पान कर सचे सोचते ही भांति। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजय विहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु संबत आचरणों वाला उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे अर्थात पछता रहे हैं। जिमी कोली नीति साधु शयानी, पति देवता करम मनवानी। रहे करम बस परि हरि ना हो, सचिव हृदय तिमी दारो निदाहो। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर अर्थात पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डी भई थोरी, सुनई ने सिरवन बिकल मती भोरी। सूख ही अदर लागी मुँह डाटी, जीव ने जाई और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष तक बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बेविरन भयो ने जाई निहारी, मारे सी मने हूँ पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमी पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। इनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी अस्ता अर्थात पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनों ने आवे हृदय पछताई, अवध कहा मैं देख जाई। राम रहित रथ देख ही जोई, सपूचे ही मोही बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी के शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हई मोही, जब विकल नगर नर नारी। उतरु देव में सब तब हृदय वज्रु बिठारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजय विहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हई दीन दुखित सब माता, कैब कहा मैं तिन हई विधाता। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमेरी बच्चू जिमी धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेई, बेबनु राम लखनु बैदेही। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी ही के ही उतरु देवा, जाई अवध अब यहू सुकू लेवा। पूछी ही जब ही राहु दुख दीना, जिबिनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिसका जीवन श्री रघुनाथ के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे
देहऊँ उतरू कौनु महु आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमि तनु परिहहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचाया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय ने विदरे पंकज मी विचुरत प्रीत मोनीरो जानत हों मोहि दीन विधि यहू जाते न शरीरो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के जुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंत पछतावा तमिसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करी विनय निषादा फिरे बाएं परी विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सी गुर बांभन गाई। बैठी बिटप तर सुगवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, तब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीने बिहारे बैठे पवन रतु राखी दुआरे। जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए भूप द्वारे रतु देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथो पहचानी विकल लकी घोरे गरे ही गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निकटत नीरमयीन घने जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयोर निवासो। भवनु भयंकरो लागते ही मानहु प्रेत निवासो। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान अर्थात शमशान हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा को अपने सभी जानने वालों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बनें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।